हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल। आज 7 तारीख का मार्केट के अंदर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कम से कम हमको अभी मार्केट क्लोज हो चुका है। क्लोज हुए अभी आधा घंटा ही हुआ है, मतलब 4 सवा 4 के करीब हुए हैं। उसके अंदर मैं अगर आपको बोलूँ तो हमारा जो इंडेक्स है वो बता रहा है 1024 पॉइंट। लेकिन अगर पूरे दिन का मूवमेंट देखेंगे आप हाई और लो को पकड़ के, तो कम से कम 1400 पॉइंट, मतलब 1400 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है बाजार में। उससे भी 1400 से 1450 का मूवमेंट। और बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट, मतलब 1000 से 1100 पॉइंट के करीब का मूवमेंट हुआ है। और निफ्टी की अगर बात करूं तो 350 से पौने 400 का पॉइंट का मूवमेंट है। तो मैं आपको यही बोल रहा हूं कि अभी मार्केट बहुत मुश्किल है इसको समझना, प्रिडिक्ट करना। हमको कॉशियस होकर के ही काम करना पड़ेगा। अब मैं आता हूं आपको ज़्यादा चर्चा नहीं करते हुए, क्योंकि सेम टॉपिक है, सेम मैटर है, जिस पे मैं बताना चाहूँगा, जो मैं ऑलरेडी आपको बहुत दफ़े बता चुका हूं पिछले 15-20 दिन के अंदर। और अब मैं आपको कल के लिए शेयर बताऊं, उसके लिए मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताना चाहता हूं, जो हमको कल काम आएगा जब आप मार्केट में एंटर होंगे और जब आप बाय और सेल करेंगे, तब आपको ये सब जानकारी काफ़ी सहूलियत या इजी मूवमेंट करने में सहायक होगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नाटो के अंदर कई मीटिंग हो चुकी है, रशिया के विदेश मंत्री को लेकर के, यूएसए के, नाटो के मतलब जो चीफ मेंबर्स हैं उनको लेकर के। लेकिन अभी तक जहां तक मैंने पढ़ा है, अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। और रशिया टस से मस होने को तैयार नहीं है। वो अपनी पूरी रणनीति के ऊपर बार बार डेमो ड्रिल, मतलब डेमो दे दे करके पूरे विश्व को यही बता रहा है। और पूरा मीडिया यही बोल रहा है कि सिर्फ और एक मैसेज की ज़रूरत है, अपने ये वॉर शुरू हो सकता है। कौन सा? यूक्रेन और रशिया के बीच में। अब उसके बाद में इसमें और भी बहुत सी कंट्री उसमें एंटर होगी, जैसे कि नाटो के अंदर 30 कंट्री बता रहे हैं, यूएसए हो गया, और भी बहुत सी कंट्रियां हैं, साउथ कोरिया है, जर्मनी है, ये सब कंट्री भी इसका विरोध ही कर रही है। लेकिन यहाँ पे ये बात दोहराना चाहूँगा, इंडिया ने सपोर्ट किया है, रशिया के फेवर में वोटिंग हुआ है। ये एक सवालिया निशान है, एक क्वेश्चन मार्क है। इसके ऊपर पूरा वीडियो बन सकता है, क्या ऐसा, क्या रीज़न है, क्या ऐसा कारण है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने रशिया के फेवर में दिया। ये सब बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ रशिया का साथ देना या न देना ये नहीं होता। इसकी दूरदृष्टि को देखा जाता है, उसको जानते हुए, उसको समझते हुए ही ये सब निर्णय लिए जाते हैं। और उसके अंदर हमारी जो अभी रेगुलर, मतलब जो रनिंग गवर्नमेंट है, उसमें बहुत ही माहिर है, क्योंकि पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उनका यही हमको संदेशा दे रहा है या हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, व्लादिमीर पुतिन जो है रशिया के प्रेसिडेंट, उनका एक लेटेस्ट आर्टिकल चल रहा है कल रात से। और पूरे विश्व में जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी चर्चा का केंद्र है। वो बेलारूस को वहाँ पे, और उसके बाद में यूक्रेन को, ये सबको, मतलब रशिया यह चाहता है, व्लादिमीर पुतिन ये चाहते हैं कि एक तो यूक्रेन और बेलारूस, इन सबको मिला करके एक यूनियन रशिया, मतलब वापस से आपको बोलना चाहूँगा यूएसएसआर रशिया की स्थापना करना चाहते हैं। ये मैंने लगभग 1.5 महीने पहले जब वीडियो ये मैटर चालू हुआ था, तब मैंने ये बताया था कि वापस से व्लादिमीर पुतिन की पुराना रशिया, जो यूएसएसआर माना जाता था, कहा जाता था, उसकी स्थापना करने का एक लॉजिक इसके पीछे काम कर रहा है। जो मैंने कई एक्सपर्ट्स के पहले डिस्कशन में या डिबेट में मैंने सुना था, वो मैंने आपके साथ में शेयर किया था, मुझे बराबर याद है ये। तो मैं यही बोलता हूँ, वो अपने एरिया को बढ़ा, क्योंकि ये बहुत, अगर आप देखेंगे 66 के अंदर, 60 के अंदर, तब ये सब उनके ही पार्ट थे, रशिया के ही पार्ट थे। बाद में रशिया से यूएसए के मतलब दखल अंदाजी के बाद में, या यूएसए की रणनीति के तहत इनके अंदर विघटन हुआ, और ये कजाकिस्तान, फिर उसके बाद में बेलारूस, यूक्रेन, ये सब अलग अलग हुए। तो अब ये सब के अंदर रशिया वापस, पुतिन यही चाहते हैं कि बेलारूस और यूक्रेन वापस से रशिया में शामिल हो, और एक यूनियन रशिया का मतलब स्थापना हो, जो कि बहुत बड़ा होगा। अब ये सब बातों का चल रहा है, इसके तहत ही मार्केट आज बहुत रैपिडली गिराया है, जो मैं बता रहा हूँ। ये मेरा ऐसा मानना है, और एक्सपर्ट्स के व्यू भी मैं यही सुन रहा हूँ, क्योंकि पूरे विश्व में एक्सपर्ट्स का यही डिबेट चल रहा है अभी। आप जो टॉप लेवल के चैनल हैं उसमें दिखेंगे तो आपको यही मिलेगा मैटर।
इसके अंदर डिबेट के अंदर। दूसरा मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा आपको कि ऐसे माहौल के अंदर एफआईआई, डीआई या इंडिविजुअल इन्वेस्टर कभी भी रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि जब उसको सामने अगर मतलब खड्डा दिख रहा है या उसको तकलीफ दिख रही है या उसको मार्केट गिरेगा ऐसी सिचुएशन दिख रही है, तो उसमें कोई भी अपना रिस्क लेना नहीं चाहेगा, बाइंग में आगे नहीं आएगा। और ऐसे टाइम पे बाइंग में एकदम शॉर्टफॉल होता है और सेलिंग में बढ़ोतरी की वजह से मार्केट बहुत तेज़ी से गिरता है। उसी का एग्जाम्पल आज हमने देखा। और लेकिन इसमें जिस व्यक्ति के पास में एक्स्ट्रा मनी है, ध्यान से सुनना, जिस व्यक्ति के पास में एक्स्ट्रा मनी है जो 6 महीने 8 महीने 1 साल के लिए रुक सकता है, वो आइडल मनी हो, तो वो ऐसे टाइम पे उनके लिए एक बहुत सुनहरा मौका होता है या अपॉर्चुनिटी होती है अच्छे शेयरों को नीचे भाव पे बाय करना और होल्ड करना। और फिर उसके बाद में ये माहौल थोड़े टाइम में ठंडा पड़ जाता है, फिर वापस से मार्केट अपनी गति पकड़ता है। यही दुनिया की रीति है और यही चलता आया है मार्केट के अंदर। कई सालों से ऐसा हो रहा है, जो हमारे और आपके हाथ में नहीं है, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन के अंदर है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, अभी ये माहौल को देखते हुए अब हम आते हैं कल के लिए, मतलब 8 तारीख के लिए, मंगलवार में कौन कौन से शेयर चल सकते हैं। तो जैसा मैं पढ़ रहा हूँ उसके लिए मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है मेरे 5 शेयर के अंदर, लेकिन मैं आपको उसके पहले जनरल बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पहले कई दफ़े दे दिया है। तो पूरा मेटल सेक्टर बहुत बुलिश हो चुका है डिफेंस को लेकर के, क्योंकि जितनी ट्रेनिंग और जितने डेमो हो रहे हैं उसके अंदर ऐसा भी एक्सपर्ट का व्यू आया है कि वो व्हीकल होते हैं, वो एक ही टाइम के अंदर अगर थोड़े टाइम के अंदर यूज़ होते हैं तो वो बाद में उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है, वो व्हीकल वापस से काम में नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि ये डिफेंस का मैटर है और बहुत छोटे टाइम के लिए बनते हैं। और वहाँ पे कोई भी गलती की गुंजाइश रखना नहीं चाहता कोई भी कंट्री, तो उनको वो मतलब डिसक्वालीफाई करके नए नए व्हीकल ऐड करते रहते हैं। तो ऐसे के अंदर मेटल की बहुत डिमांड आएगी, उसके अंदर आपको स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ये सब चीज़ का। और वैसे भी इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ आ रहा है, उसके अंदर जिंक है, आपके मेटल है और स्टील है, एल्यूमिनियम है, इसके अंदर डिमांड आ ही रही है। ये LME लंदन मेटल एक्सचेंज के एक्सपर्ट्स का जो मैंने अर्ली इन द मॉर्निंग सुना था वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और वैसे कॉमन सेंस से भी हम सोचेंगे तो डिफेंस के अंदर जब जब यूज़ होगा तब तब मेटल की डिमांड आने वाली ही है। और इसके अंदर बहुत सारी कंट्रियाँ डेमो कर रही है, आप देखेंगे तो रशिया का, USA का, यूक्रेन का, बेलारूस का, उसके बाद में साउथ कोरिया का, जापान का, इंडिया का, चाइना का, ये सब को बात की अगर मैं देखता हूँ मिला करके तो मुझे बहुत ज़्यादा डिमांड दिखती है ये मैटर के अंदर। अब मैं आपको आता हूँ कल के लिए जो शेयर चल सकते हैं वो। तो उसके अंदर मैंने सबसे पहले डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही चूज़ किया है अशोक लेलैंड। 135 रुपये आज का क्लोजिंग है और टारगेट मैं दे रहा हूँ 146 रुपये का, कम से कम 1 से 2 वीक के अंदर। उसके बाद में आईसार मोटर, उनका रिजल्ट भी अभी अच्छा आया था, अशोक लेलैंड का भी यही आया था। ये सभी को मैंने अपने लेवल पे तहकीकात किया है, पूरे स्क्रूटनी करने के बाद ही मैं दे रहा हूँ, रेगुलर मेरा स्टडी रहता है ऑन दैट बेस। तो 2602 रुपये क्लोजिंग है आज, 2665 रुपये का टारगेट दे रहा हूँ विद इन ए 2-3 डेज का। हो सकता है कल भी हो जावे, क्योंकि मैं आपको कंजर्वेटिव दे रहा हूँ। उसके बाद में टाटा मोटर 493, 507 रुपये का कल का टारगेट है ये। उसके बाद में है HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर 2278, 2 से 3 दिन के अंदर अगर मार्केट को कल अप किया और अगर हमको डाउन जोन से सपोर्ट मिला तो ये, और निकई से सुबह, तो ये मार्केट के अंदर अगर मार्केट को जोर से खींचना है ऊपर तो वो HUL को ऊपर खींचेंगे, क्योंकि इसके पहले उन्होंने भारतीय एयरटेल में, सॉफ्टवेयर के अंदर सभी में बहुत अच्छा खासा उन्होंने ग्रोथ लिया है और उसमें वो प्रॉफिट टेकिंग लेंगे और इसके अंदर इंडेक्स को मेंटेन करने के लिए HUL को वापस ऊपर खींच सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी स्टडी है। इसी के लिए मैंने HUL को लिया है और उसमें डाउन टर्न भी बहुत कम है, रिस्क प्रोबेबिलिटी कम है, इसी वजह से तो मैंने लिया है। 2258 रुपये आज का क्लोजिंग है, 2276 रुपये का 2 से 3 दिन का टारगेट दे रहा हूँ। हो सकता है कल या परसों ही आ जावे। उसके बाद में है DLF। आज आपने देखा होगा कि गोदरेज प्रॉपर्टी के अंदर लगभग 40 से 45 रुपये बढ़े हैं और ये मैं बहुत दफ़े दे चुका हूँ आपको, वो बढ़े हैं। DLF 386 रुपये आपको दे रहा हूँ कल के लिए, 404 का टारगेट है कम से कम 1 वीक के लिए। तो अभी मैं 5 ही शेयर रखता हूँ कल के लिए, मतलब 8 तारीख के लिए, मंगलवार के लिए, आप ध्यान रखना। लेकिन इसमें यही मैं आपको वापस दोहराना चाहूँगा, आपको थोड़ा सा लंबा हॉरिजॉन्टल, मतलब 1 वीक, 2 वीक, महीना, 2 महीना ऐसा ओरिजेंटल मान करके आपको काम करना है, क्योंकि माहौल थोड़ा ऐसा ही है, उसमें
कुछ भी डिसीजन लेना और कब क्या मैसेज आ जाए उसकी वजह से पूरा मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए हमको जोश में होश नहीं खोना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको दे रहा हूँ। दूसरा मैं आपको बोलना चाहूँगा, अभी इतना ही रखना चाहूँगा, और भी मैटर है, स्पेशलिटी केमिकल है। उसके बाद में मैं आपको दोहराना चाहूँगा, जो मैंने आपको दिए थे उसमें आप देखेंगे तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट के अंदर, उसके बाद में अपने एस्कॉट के अंदर, ये सभी में बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ है। फिर मैंने आपको दिया था इमामी, आयन एक्सचेंज, वाटर ट्रीटमेंट के, थर्मेक्स, ये मैंने आपको दिए हुए हैं, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। और ये आज बहुत अच्छे चले हैं, मार्केट ख़राब है फिर भी। अल कार्गो मैंने आपको दिया था सर्विस को लेकर के, टीसीएस नहीं, टीसीआई, सॉरी, टीसीएस तो अपने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हो गया, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टीसीआई, ये सर्विस को लेकर के इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहे हैं। वीआरएल लॉजिस्टिक भी अच्छा है, अल कार्गो भी अच्छा है, टीसीआई भी अच्छा है, ये सभी पे ध्यान रखना। और कॉन्कर भी अच्छा है। फिर उसके बाद में अदानी पोर्ट भी अच्छा है। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान में रखने के लिए, बाकी मैंने दिए हैं आपको कल 5 जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो अभी मैं इतना ही रखता हूँ, डिस्क्लेमर रख रहा हूँ, मेरा ये मेरी अपनी स्टडी है, अपनी एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडलाइन से ही लें। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो पुराने उनको आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक, जिससे कि उनको भी अगर मार्केट में इन्वॉल्व है तो उनको बहुत सहूलियत रहे और बहुत कंफर्टेबल फील हो, जो मैं रेगुलर स्टडी करके आपको डिलीवर करता हूं। और जो नए आए हैं फर्स्ट टाइम, उनको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ आप जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि रेगुलर 2 वीडियो मैं अपलोड करता हूं उसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब के थ्रू मिले। लास्ट में ही बोलूँगा, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए शेयर के साथ में, नए इन्फॉर्मेशन के साथ में। जय हिंद।